दोस्तों, हम मानवों ने लगातार इस धरती को किसी न किसी प्रकार से हमेशा नुकसान पहुंचाया है और आगे भी ऐसा चलता रहा तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि हम इस प्यारे ग्रह को नष्ट कर देंगे। और यदि ऐसा हो जाए तो तब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? क्या तब पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी या हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर एक नई दुनिया बसा लेंगे? देखो, फिलहाल की बात करें तो हम इस समय तो अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन इन फ्यूचर हम इतने तो एडवांस हो ही जाएंगे कि अपने मून या फिर मार्स पर जाके बच सके। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या इन जगहों पर लाइफ पॉसिबल है या हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखो, चांद पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश हमने कई दशकों से की है, पर हमें हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। हाँ, चंद्रयान-1 ने जरूर पानी खोज निकाला था, पर एक पत्थर की फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे हमने मंगल ग्रह को एक्सप्लोर किया है तो हमें वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी दिखी है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि अभी तो वहाँ की लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ की कंडीशन फ्यूचर में जरूर लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। तो क्या हम इंसानों की अगली डेस्टिनेशन मंगल ही होने वाली है? और क्या इस धरती के हम सब लोग वहाँ रह सकेंगे? तो चलिए हम जानते हैं। देखो, अगर हम अर्थ और मार्स के साइज का कंपेयर करें तो हम जान पाएंगे कि हमारा फ्यूचर का घर आज के घर से कितना छोटा या बड़ा है। अपनी अर्थ साइज में सौर मंडल में 5वें नंबर पे आती है और इसका टोटल सरफेस एरिया 51,72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि मार्स सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है और इसका टोटल सरफेस एरिया लगभग 14,50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का 30% भी नहीं है। पर यहाँ सबसे जरूरी जानने की बात यह है कि अपनी धरती का 71% एरिया पानी से ढका है और बाकी 29 पर पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और जंगल हैं, जबकि मार्स पर पानी के समुद्र नहीं है। हाँ, वहाँ पहले जरूर 30% समुद्र हुआ करता था। ये सिर्फ एक एस्टीमेट नहीं है, बल्कि 1976 से लेकर अभी तक किए गए सभी प्रोग्राम्स के जरिए इसके एविडेंस मिले हैं। इसलिए मार्स का रहने का लैंड एरिया करीब 10 करोड़ 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अपनी पृथ्वी का लैंड एरिया करीब 14 करोड़ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब हम मार्स को अर्थ का लगभग 68% मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे ध्यान दो, मार्स साइज में इतना छोटा होने के बावजूद ये अर्थ के मुकाबले उसका 68% एरिया होल्ड करता है। तो अब सवाल ये आते हैं कि क्या हम धरती के सभी लोग मार्स पर रह पाएंगे, और अगर नहीं तो मार्स पर टोटल कितनी पॉपुलेशन बच सकती है? पृथ्वी की टोटल पॉपुलेशन करीब 750 करोड़ के आसपास है और इस हिसाब से धरती की पॉपुलेशन डेंसिटी 50% पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी धरती पर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50 लोग रहते हैं। अगर हम इसी पॉपुलेशन डेंसिटी को मार्स पर भी मेंटेन कर पाते हैं तो वहाँ लगभग 720 करोड़ लोग हम आसानी से रह पाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 970 करोड़ हो जाएगी और साल 2100 तक ज्यादा से ज्यादा ये 1100 करोड़ तक होगी। दोस्तों, अगर हम उस टाइम तक मार्स तक जाने की कोई टेक्नोलॉजी पा लेते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर करीब 100 लोग के हिसाब से पूरी पॉपुलेशन मार्स पर आसानी से फिट हो जाएगी। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी इस डेंसिटी के साथ वहाँ पर रहने में और हमारे रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब इस सारे एक्सप्लेनेशन से रिजल्ट ये निकलते हैं कि मार्स पर धरती की सारी पॉपुलेशन आसानी से रह सकती है। इन केस ज्यादा पॉपुलेशन हो भी जाए तो भी हम वहाँ रह सकते हैं। बस वहाँ हमारे जीने की सारी चीजें किसी प्रकार से खोज ली जाए या फिर बना ली जाए, जिनको हम यहाँ इस धरती पर बिना सोचे समझे बर्बाद करते रहते हैं। हो सकता है कि मंगल आज उस फेज में हो जब उसको लाइफ का एवोल्यूशन हो रहा हो, जैसे कि कई करोड़ों साल पहले हमारी अर्थ पर हुआ था। देखो, हम इंसान ऐसे फ्यूचर प्लैनेट को ढूंढ रहे हैं जहां हमारी फ्यूचर जनरेशन रह सके। हम वहां जाके नहीं रहेंगे, ये सब आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के एपिसोड का हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है हम इंसान कब तक मार्स को रहने लायक बना लेंगे, और क्या हमारी जनरेशन के रहते हम वहां जाके रह पाएंगे? आप वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो, बस दबा दो लाइक बटन को, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स न्यू हैं। तो नए जितने भी व्यूवर्स हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।